तो गाइस स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग मीडिया सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया है कि भारत के अंदर एलएनजी गैस का गलत हो गया है। मतलब कि इतनी ज्यादा एलएनजी हो गई है कि अब रखने की भी जगह नहीं मिल रही। अब भारत सरकार के सामने दिक्कत ये है कि आने वाले हफ्तों में हमें जो और शिपमेंट मिलने वाली है उसे हम कहाँ रखेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर दुनिया के 50 से ज्यादा देश ऐसे भी हैं जो हैरान हैं, और खास करके यूरोप, क्योंकि यूरोप की जो आज के समय में लंका लगी हुई है ना, वो इसी एलएनजी गैस की वजह से लगी है। क्यों? क्योंकि इस समय जो यूरोप के अंदर गैस की कमी है उसकी वजह से गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आपको बता दूं यूरोप के घरों में खाना बनाने में भी एलएनजी का इस्तेमाल होता है, और इनकी जो फैक्ट्रियां हैं, इनकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, उन इंडस्ट्रियों में भी एलएनजी का इस्तेमाल बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। और इतना ही नहीं, यूरोप के अंदर तो बिजली भी गैस से ही बनाई जाती है। और इससे आप समझ पाओगे कि पूरे यूरोप में कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है एलएनजी का। और अब जब इसकी कमी हो गई है पूरे यूरोप में तो इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन ये सब देख के यूरोप हैरान है और ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो गैस है नहीं, और जो है वो महंगी बहुत है। लेकिन भारत के पास इतनी गैस है कि इनके पास रखने की जगह भी नहीं है, और तो और इनके पास गैस आ कहां से रही है। तो खैर मैं आपको विस्तार से समझाता हूं सारा मामला। तो दोस्तों पहले जो हमें गैस आती थी वो आती थी रूस से, और इस पर हमने 2018 में रूस से कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। लेकिन फिर लग गए रूस पर प्रतिबंध, इसीलिए रूसी कंपनियों ने कह दिया कि जी हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उस समय भारत सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर एलएनजी इस्तेमाल की जाती है। भले ही हमारे घरों में एलपीजी यूज होती हो, एलएनजी कम इस्तेमाल होती हो, लेकिन इंडस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा निर्भर है एलएनजी गैस पर। और इसलिए भारत सरकार के लिए ये जरूरी था कि चाहे कोई भी तिकड़म लगानी पड़े या कोई भी कमाल करना पड़े, एलएनजी का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। और भारत सरकार ने वो किया भी। हमने यूएई और कतर जैसे देशों को मनाया और इनके साथ समझौता कर लिया, और ये बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों ही देश यूरोप तक को गैस देने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया था कि जिन्होंने हमसे कई कई महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं हम उन्हें ही गैस देंगे। लेकिन इन्होंने भारत की लिहाज रखी और भारत को गैस देनी शुरू भी कर दी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम भारतीय बहुत तगड़े जुगाड़ी होते हैं। भारत सरकार ने जुगाड़ करके एलएनजी खरीदी, लेकिन भारत की जो इंडस्ट्री थी जहाँ पे एलएनजी का इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जहाँ एलएनजी का इस्तेमाल करना ही ना पड़े। अब वो कैसे? दरअसल भारत की इंडस्ट्री को ये बात पता थी कि भारत इस समय जो एलएनजी खरीद रहा है वो बहुत महंगी है, और अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो हम सामान बना रहे हैं उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में इन्हें ऐसा जुगाड़ लगाना था कि एलएनजी पूरे तरीके से रिमूव कर दी जाए, और इन्होंने ये कर भी दिया। इन्होंने एलएनजी की जगह कोयले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और कई तरह के ऑयल प्रोडक्ट हैं जिसके सहारे फिलहाल ये अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है इंडस्ट्री का काम तो बढ़िया हो गया, लेकिन सरकार का तो नुकसान हो गया। तो देखिए कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत इस गैस को स्टोर करके रखेगा, अगर यूज में आई तो हम यूज करेंगे, वरना दुनिया के दूसरे देश तो है ही, बहुत ही आसानी से हम ऊंचे दामों में बेच भी देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।